नमस्कार प्रिय बंधुओं। आज मैं फिर एक विशेष व्यक्तित्व के बारे में कुछ चीज़ें साझा करना चाह रहा हूँ। मैंने कहीं पढ़ा भी और फिर मन में सोचा कि एक प्रोग्राम बनाता हूँ। ऑनलाइन काफ़ी रिसर्च किया, लेकिन कुछ चीज़ें ऑनलाइन मुझे नहीं मिली, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये व्यक्तित्व है भारत रत्न गुलजारीलाल नंदा, जो 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने कार्यवाहक के रूप में। प्रथम बार 1964 और 27 मई से 9 जून तक। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है, संविधान का आदेश है कि प्रधानमंत्री पद रिक्त नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए सबसे वरिष्ठ होने के कारण उनको ये 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन दुर्दैवाताश में उनकी मृत्यु के बाद पुनः 1966 और 11 जनवरी से 24 जनवरी तक गुलजारीलाल नंदा साहब दोबारा प्रधानमंत्री बने। लेकिन 2 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद और बहुत सारे कैबिनेट मंत्रालय विभागों के दायित्व को संभालने के बाद भी वो इतने सरल, सहज और सत्यनिष्ठ थे कि उनके बारे में कहना अपनी वाणी को पवित्र करना है। अब आप मुझे पूछ सकते हैं, सागर जी आप क्यों गुलजारीलाल नंदा जी के बारे में इतना कुछ कहने के लिए उत्सुक है? क्योंकि मुझे परमात्मा ने वो अवसर दिया और उनके निर्देशन में, उनके सानिध्य में मैंने काम किया है। जो बात ऑनलाइन मुझे नहीं मिली वो है उनकी मानव धर्म मिशन संस्था, उनकी नवजीवन मासिक पत्रिका और कुरुक्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है, उसके बारे में ऑनलाइन वो सूचनाएं नहीं है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वे 1898 और 4 जुलाई को सियालकोट पंजाब पाकिस्तान में पैदा हुए और जैसे कि आप सब जानते हैं 15 जनवरी 1998 यानी कि 100 वर्ष, ऑलमोस्ट 100 साल जीने के बाद वो दिवंगत हुए। उन्होंने अध्ययन किया और बाद में मुंबई में अर्थशास्त्र के वो प्रोफेसर रहे। पिता का नाम बुलाकीराम नंदा था, माता का नाम ईश्वरी देवी, पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी और उनके 2 बेटे और 1 बेटी। ये पारिवारिक पृष्ठभूमि है उनकी। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि आपको कुछ वीडियोस या और वेबसाइट्स पे सामग्री मिलेगी और उन वीडियोस में जैसे यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आईबीपीएस, एसएससी, रेलवे, एनडीए, पुलिस एग्जाम, इसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के लिए ये वीडियो बनाए गए हैं और उसमें गुलजारीलाल नंदा साहब की सूचनाएं दी हुई है। लेकिन मैंने काउंटर चेक किया, उसमें बहुत सारी सूचनाएं गलत हैं। उनकी मृत्यु तिथि की सूचना गलत है, कई जगह उनके आयु के बारे में गलत लिखा हुआ है। तो आप प्लीज़ चेक करें, काउंटर चेक करें, जो विद्यार्थी है और जो परीक्षा देने वाले हैं। अब मैं जो आपको घटना सुनाने जा रहा हूँ वो ये है कि किस प्रकार से वे आजीवन, जब मंत्री थे या श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वॉर विडो एसोसिएशन बनाया था जिसके वे अध्यक्ष थे और इस कारण वो तुगलक रोड पे सरकारी आवास में रहते थे और कई सारी सुविधाएं थी। उन्हीं दिनों कुरुक्षेत्र में उन्होंने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की, वहाँ म्यूजियम बनाया, ब्रह्म सरोवर जो कुरुक्षेत्र का है उसका विकास किया और धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय धृतराष्ट्र उवाच, श्रीमद् भगवद गीता का जैसे आरंभ होता है। तो कुरुक्षेत्र उनके हृदय में बसा हुआ था। दिन रात प्रयास करते थे, एक कर्मयोगी के तरह वो प्रयास करते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्यों कि 1974 30 जून को संस्कृत समाचार आरंभ हुए, तब अस्थाई में कैजुअल के रूप में समाचार पढ़ता था। लेकिन 1976 में उनके मानव धर्म मिशन में शोध सहायक का पद रिक्त हुआ और मैंने अप्लाई किया और मुझे ये कार्य मिला।
उनकी जो नवजीवन पत्रिका है उसमें मेरे कई शोध लेख प्रकाशित हुए हैं। ये मेरा सौभाग्य है। उनको नज़दीक से देखा, उनके स्वभाव को, उनके आचरण को, उनकी दिनचर्या को, और एक संत के रूप में वो थे। गुलजारी लाल नंदा जी खड़ाऊ पहनते थे, और जनता सरकार जब आई, माननीय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने वॉर विडो एसोसिएशन को डिसॉल्व कर दिया, निरस्त कर दिया। तो वो तमाम सुविधाएं उन्होंने वो वापस करनी पड़ी। उस समय गुलजारी लाल नंदा साहब दिल्ली डिफेंस कॉलोनी में एक कमरे के मकान में रहते थे, और वहां भी मुझे जाने का अवसर मिला, और मैंने देखा कि वहां भी वो उसी स्थिति में, उसी आनंद में रहते थे। बाद में अहमदाबाद में रहे अंतिम समय में। तो इस कर्मयोगी की जो मैं बातें कहना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा व्यक्ति, इतना सारा कुछ उन्होंने समर्पित किया, एक निष्ठ भाव से सेवा के देश की, स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, सत्याग्रह में भाग लिया, सत्याग्रह आंदोलन में, और 1932 और 1942 दोनों समय वो 2-2 वर्ष तक कारावास में रहे। गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे, पूर्ण रूप से गांधीवादी थे, लेकिन स्वयं में वो एक कर्मयोगी की तरह अपने सारे कार्य करते थे। बहुत अच्छे वक्ता तो थे ही, कुशल लेखक थे। उन्होंने 7 पुस्तकें लिखी है। उन पुस्तकों का विवरण मैं आपको देना चाहूंगा। सम एस्पेक्ट्स ऑफ खादी, दूसरी पुस्तक अप्रोच टू द सेकंड 5-year प्लान, क्योंकि योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया, और उनके कार्य से पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रसन्न रहते थे। इसीलिए जब बंबई में वो विधानसभा के सदस्य थे, उनका कार्यकाल पूरा होने पर उनको दिल्ली बुला लिया गया, और यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, होम मिनिस्टर वो बने। और तीसरी किताब है गुरु तेग बहादुर, चौथी किताब है सेंट एंड सेवियर, पांचवी किताब है हिस्ट्री ऑफ एडजस्टमेंट इन द अहमदाबाद टेक्सटाइल यानी वस्त्र निर्माणी मिल्स अहमदाबाद में बहुत सारी हुआ करती थी, और इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। और छठी बुक है फॉर ए मॉरल रिवॉल्यूशन, और 7वीं किताब है सम बेसिक कंसिडरेशन। ये सब पुस्तकें उपलब्ध हैं जो उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, कृतित्व के बारे में हमको सूचनाएं देती है। 1997 में भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया, जो इस देश का सर्वोच्च सम्मान है। उससे पहले उनको पद्म विभूषण भी से सम्मानित किया गया। तो इस व्यक्तित्व के बारे में कि वो कितने सहज सरल थे, और कितने सत्यनिष्ठ थे, और कितने निष्क्रिय थे। अहमदाबाद में जब रह रहे थे, तो किराए के मकान में जब रहते हुए मकान मालिक ने एक बार किराया लेट या न देने पर कहा कि आप मकान खाली कीजिए, क्योंकि वो परिचित नहीं था कि ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। और एक पत्रकार ने जब उनको बाहर निकलने के लिए कहा, लोगों ने कहा कि नहीं, इनको कुछ समय दीजिए, आपका मकान का किराया दे देंगे। तो उस पत्रकार ने सोचा मैं अखबार में इनके बारे में न्यूज़ दूं। उनकी फोटोग्राफ ली, आवास की फोटोग्राफ ली, और संपादक को दिया। तो संपादक ने पूछा आप इनको जानते हैं? पत्रकार ने कहा नहीं। उन्होंने दूसरे दिन अखबार में जो समाचार हेडलाइंस के रूप में छापा कि भारत के प्रधानमंत्री को अपना किराए का मकान बेदखल करने के लिए मकान मालिक ने विवश किया। और उसके बाद तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को भेजा, उनको सुविधाएं देने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अंत समय में क्या लूं। और उस समय स्वतंत्रता सेनानियों को भत्ता मिलता था 500 रुपया, उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन कुछ मित्रों ने कहा कि आप इसको रखिए और लीजिए, इसके लिए आप हस्ताक्षर करके आवेदन कीजिए, क्योंकि आपके लिए आवश्यक है। और उसके बाद उन्होंने लेना शुरू किया। लेकिन इतने सरल, सहज और इतने महान थे भारत के ये सपूत, और स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने सक्रिय सहयोग और समर्पण दिया। और उनको याद करके मुझे वर्तमान जो हमारे नेता हैं उनको कहने का, निवेदन करने का मन करता है कि किस प्रकार से इस देश को इन महान विभूतियों ने अलंकृत किया है, गौरवमय बनाया है। और उन्होंने वैदिक सनातन परंपराओं के लिए बहुत काम किया है। महामना, उदार चेता और सत्यनिष्ठ गुलजारी लाल नंदा साहब को मैं सादर सविनय अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।